हेलो गाइज, आइए आज का प्रैक्टिस सेट में है बिहार पुलिस ड्राइवर का जो देख रहे हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर का रुकमनी का जो प्रैक्टिस सेट है। ठीक, ये प्रैक्टिस सेट 4 नंबर कराने वाला हूँ, इससे पहले करवा चुके हैं। ठीक, अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 7549794066 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिल जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, आपको वहाँ से मिलते रहेगा। केवल आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। बिहार दरोगा का भी एक दिन चलता है, बिहार दरोगा एक दिन चलता है, क्या कहते हैं, ड्राइवर का। ठीक, और बिहार SSC का भी चलेगा। ठीक, उसका भी बहुत जल्द कराने वाला हूँ और प्रैक्टिस सेट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। जो मेरे चैनल पर फर्स्ट बार है तो केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार पुलिस विभाग का चयन की प्रक्रिया चरणों में से सही नहीं है? चरणों में से सही नहीं है। उन भाषा के परीक्षण नहीं होगा। कौन नहीं होगा? भाषा का परीक्षण नहीं होगा। फिनलैंड की शाक्य मुद्रा, फिनलैंड देश की शाक्य मुद्रा रुपया क्या होता है? मुद्रा यूरो हो जाएगा। क्या? यूरो। याद रखना है, यूरोप में जितना भी देश है लगभग में है उसका मुद्रा यूरो होता है। ठीक, भारत किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वन स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब परसेंट में पूछेगा तो कहाँ हो जाएगा? सबसे अधिक मिजोरम में। ठीक, आगे है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? अब पूछेगा वन सबसे कम कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम। पूछ रहा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हो जाएगा रोजर बेकर। पहली बार महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे? एक मिनट, इसका हो जाएगा सर फ्रैंक विक्टर, सर फ्रैंक विक्टर। ये नहीं होगा, सॉरी। आगे है, पहली बार लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन बनी थी? मीरा कुमारी। कौन बनी थी? मीरा कुमारी। आगे है, प्रतिभा सिंह पाटिल पहला महिला राष्ट्रपति थे। ठीक, आगे है, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर, सरदार सरोवर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैट्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनाया गया है? तो नर्मदा नदी। किस राज्य में है? या गुजरात राज्य में है। ठीक, गुजरात राज्य में। आगे है, सोनपुर मेला हर साल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो बिहार में किया जाता है। कहाँ? बिहार में। विश्व का सबसे बड़ा मेला है। ठीक, आगे है, 2025 में पेन पेंटर पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? 2025 में पेन पेंटर पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया था? लीला अबू लेला को दिया गया था। आगे है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मत पंडित मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया था? तो किसके सहयोग से किया था? एनी बेसेंट के सहयोग से। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से किया था। आगे है, आगे देखते हैं क्या है। 10 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। बिहार में कितने मंडल है? तो 9 मंडल है। अनुमंडल कितना हो जाएगा? 101 है। कितना? 101। इसे परमंडल के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसको पूजा करते थे? तो पशुपति को पूजा करते थे। किसको? पशुपति की पूजा करते थे। अर्जुन पुरस्कार कब से, अर्जुन पुरस्कार को कब शुरू किया गया था? अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा 61 में, 1961 में। आगे है, 21 जून को किस स्थान पर दिन रात बराबर होता है? दिन रात बराबर होता है किस स्थान पर हो जाएगा? यह हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। 2011 के अनुसार बिहार के लिंगानुपात कितना था? 918 था। भारत का कितना था? 943। कितना था? 943। याद रखना है। बिहार में पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो हो जाएगा सर्वहितैषी। क्या हो जाएगा? सर्वहितैषी। आगे है, सर्वहितैषी। आगे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को। आगे है, समर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में समर झील है। आगे है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गुप्त वंश के, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक, आगे है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। कौन? बृहदत्त। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है, कब किया था? 322 ईस्वी में किया गया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म कब हुआ था? तो जन्म हो जाएगा कि कब?
तो जन्म हो गया था वो 345 BC में, मृत्यु 298 ईस्वी में, 98 BC में। ठीक, उसके बाद मौर्य वंश क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को मरने के बाद कौन उसका राजगद्दी पर बैठा था, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक, याद रखना। आगे है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है संविधान में, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से संबंधित है। बिहार में शहरीकरण की दर कितना % है, 11 हो जाएगा 29%। आगे है संतों में से कौन महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय थे, संतों में से यह हो जाएगा एकनाथ। क्या हो जाएगा, एकनाथ। आगे है बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में है। ठीक, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में। कहाँ, तलवंडी में हुआ था। आगे है बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, बहादुर शाह जफर। आगे है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म श्री हरिमंदिर जी बिहार में किस शहर में स्थित है, बिहार में किस शहर में स्थित है, पटना साहिब हो जाएगा। कहाँ, पटना साहिब। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, यह हो जाएगा शाह आलम। शाह आलम हो जाएगा। ये 1757 के युद्ध में हुआ था। सॉरी 1757 ईस्वी में जो हुआ था प्लासी के युद्ध, उस समय था ये। ठीक, आगे मौर्य वंश किस मौर्य सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से अस्थि खंबा का निर्माण करवाया था, जिसके अवशेष आज भी कुम्हार पाए जाते हैं, आज भी कुम्हार पाए जाते हैं। यह हो जाएगा अशोक ने करवाया था। किसने, अशोक। आगे है बिहार में विवाह के अवसर पर पाए गए जाने वाले पारंपरिक गीत को क्या कहा जाता है, जो वर एवं वधू के बीच के हंसी मजाक को शामिल किया जाता है, वर एवं वधू के बीच हंसी मजाक का, तो गाली गीत हो जाएगा। आगे है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के लिए बिहार के किस स्थान पर हुई थी, जिसे आज बोध गया के नाम से जाना जाता है, उरेवेला जो निरंजना नदी के तट पर स्थित है, उरेवेला जो निरंजना नदी के तट पर है। आगे है बिहार का प्रसिद्ध जेठ जाटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से कब दर्शाता है, तो यह हो जाएगा मानसून के दौरान वैवाहिक जीवन का प्रेम और नोक-झोंक को। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प में से चयन करना है, 32 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 फ़ारेनहाइट होता है। अधिकांश सरीसृप में होता है, अधिकांश सरीसृप में कैसा होता है, क्या कक्षीय होता है, तो यह हो जाएगा 3 कक्षीय होता है। सरीसृप में 100% जो है 3 कक्ष होता है। ठोस को पिघलने के दौरान उसका तापमान क्या होता है, तो परिवर्तन नहीं होता है, एक समान ताप रहता है, जिसके कारण ठोस पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है, तो यह हो जाएगा सोडियम सल्फेट नहीं है। ठीक, आगे है किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के पीछे की वस्तु को बिंदु पर रखा जाता है, तो निर्मित होने वाली छवि होगी कैसा, आभासी और छोटी होगी। ठीक, आगे चल देखते हैं 41 नंबर से। आगे है फेनोथेलेनिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग कैसा होगा, घोल का रंग हो जाएगा रंगहीन हो जाएगा। आगे है कंप्यूटर डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है, तो यह हो जाएगा क्या, बाइनरी में संग्रहित किया जाता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन के दर किसके समानुपाती होता है, तो लागू बल के समानुपाती होता है। एक उभयलिंगिक पुष्प होता है, पपीता। आगे है अग्नाशय में रस में मौजूद कौन सा एंजाइम जो प्रोटीन अमीनो अम्ल के प्रवर्तित करता है, यह हो जाएगा क्या, प्रवर्तित करता है, ट्रिप्सिन हो जाएगा। क्या, ट्रिप्सिन। आगे है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर है, 133वां स्थान था। क्या, 133वां। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्जन क्रॉस से सम्मानित किया गया है, वह किस देश द्वारा किया गया है, यह हो जाएगा ब्राज़ील के द्वारा। आगे है 10 से 12 नवंबर 2025 को
30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? COP30 को कहाँ आयोजित किया गया है? तो COP30 हो जाएगा बेलेम में आयोजित किया गया है। आगे है, एशिया के सबसे बड़ी उम्रदराज हथिनी वत्सला का निधन पतरा टाइगर रिजर्व में हो गया। वह टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? एशिया के सबसे उम्रदराज हथिनी जो मृत्यु हुआ है वह किस राज्य या किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ज़्यादा करके वन विभाग में जीव जंतु रहता है, याद रखना, ज़्यादा करके मध्य प्रदेश में होता है। ठीक। एयर लोरा किस देश की विकसित एक उन्नति वायु प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल है? कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल? एयर लोरा किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह हो जाएगा इजराइल के द्वारा। मुस्लिम देश का नाम पूछा है, लोरा है ना, मुस्लिम देश का नाम है। आगे है, फेस स्कैन करके राशन वितरण करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? पूरा फेस जो स्कैन करके बनने वाला, तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आगे है, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? यह हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। आगे है, राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय कृषि मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 10 जुलाई को मनाया जाता है। कब? 10 जुलाई को। आगे है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के कोलंबित या उज्बेकिस्तान में शामिल होने के बाद NDB सदस्य देश की कुल संख्या कितना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यों की कुल संख्या कितना है? तो यह हो जाएगा 11। टोटल 11 देश इसमें शामिल हुए हैं। आगे है, ICC का नया या मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? ICC बैंक का जो है ना, ICC, यह हो जाएगा, इसका CEO कौन बना है? इसका मतलब वही हुआ, CEO कौन बना है? यह हो जाएगा संयोग गुप्ता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2026 का बात बोल रहे हैं, तो भारत करेगा। कौन? भारत। आगे, भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? किस वर्ष तक लॉन्च किया जाएगा? 2028 तक में लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे है, मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा वृंदावन ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश द्वारा। आगे है, 5 जुलाई 2025 को एलन मस्क संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी बनाई गई है या बनाया है? अमेरिका पार्टी के नाम से बनाया है। भारतीय खो-खो महासंघ का अध्यक्ष दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल को। ठीक, आगे देखते हैं। अब आएगा गाड़ी से संबंध, मोटर वाहन, जीके हो गया। अब बोल रहा है कि बिहार में विवाह के अवसर पर, एक मिनट, क्वेश्चन रिपीट हो गया था, क्वेश्चन PDF बनाने में, देखते हैं यहाँ होगा। 61 नंबर यहाँ से है। ठीक, ये 61 नंबर प्रश्न है। ठीक, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहन क्या है? सार्वजनिक सेवा वाहन सेवा क्या है? यह हो जाएगा, कोई भी मोटर वाहन जिसका उपयोग भाड़े या इनाम के लिए यात्रियों के लिए ले जाने के लिए किया जाता है, जैसे बस, टैक्सी। आगे है, किसी ड्राइवर को लाइसेंस अदालत या किसी प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द कर दिया जाए तो उसे लाइसेंस से क्या करना चाहिए? उसे लाइसेंस को क्या करना चाहिए? तो उसे प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए, जिससे उसे निलंबित या रद्द कर दिया जाए। आगे है, मोटरसाइकिल पर पंजीकरण चिन्ह या नंबर प्लेट को प्रदर्शित करने के संबंध में क्या नियम प्रदर्शित करता है? यह हो जाएगा, आगे या पीछे दोनों तरफ निर्धारित के रूप में प्रदर्शित करना अनिवार्य है। आपको गाड़ी में आगे पीछे दोनों में नंबर प्लेट होना चाहिए। आगे, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता किस प्रकार का स्थान पर लागू होता है? किस प्रकार की अनिवार्यता को लागू होता है? यह हो जाएगा, सभी सार्वजनिक स्थानों पर, जैसे कि अधिनियम में परिभाषित करता है। योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में क्या सत्य है? यह हो जाएगा, यह प्रमाण पत्र करता है कि वाहन सड़क पर चलाने के लिए तकनीकी के रूप में फिट या और परिवहन वाहनों के लिए अनिवार्य होता है। आगे है, क्या वर्णदाता से पीड़ित व्यक्ति भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है?
प्राप्त कर सकता है तो होगा। हाँ, हल्के से माध्यम से वरीयता वाले लोग निजी वाहन के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। जो हल्का वर्ण रहता है, ठीक, जो हल्का फुल्का दिखता है, ठीक, वो कर सकता है। ठीक, आगे है अपना वाहन बेचने के बाद स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना आरटीओ को देना तत्काल का जिम्मेदारी किसके पास होता है। अगर आप वाहन बेच रहे हैं तो आरटीओ को जानकारी देने का किसका अधिकार है, बेचने वाला को, खरीदने वाला को, ये पूछ रहा है। तो किसका है, तो यह हो जाएगा विक्रेता। आपका गाड़ी है, आप बेच रहे हैं तो आपको आरटीओ को तत्काल जानकारी देना पड़ेगा। ठीक, आगे बिहार में राज्य परिवहन प्राधिकरण की मुख्य भूमिका क्या है। मुख्य भूमिका क्या है, अंतर क्षेत्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों पर बस परमिट को नियंत्रित और समन्वयित करना होता है। आगे बचा हुआ है 30 क्वेश्चन, देख लेते हैं। यदि कोई ड्राइवर किसी भी अधिकृत अधिकारी को अपना लाइसेंस या अन्य आवश्यकता दस्तावेज को दिखाने से इनकार करता है तो क्या परिणाम हो सकता है। यह हो जाएगा आधिकारिक वाहन को अस्थायी रूप से जब्त कर सकता है और या ड्राइवर पर जुर्माना लगा सकता है। बस कंडक्टर के रूप में काम करने के लिए कंडक्टर लाइसेंस को प्राप्त करने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। आगे है भारत में निजी इलेक्ट्रिक बस को नंबर प्लेट कैसा होना चाहिए। इलेक्ट्रिक न बोल रहा है, इलेक्ट्रिक बस का यह हो जाएगा हरी पृष्ठभूमि पर सफ़ेद अक्षर। आगे है आगे के रेलवे क्रॉसिंग यह बताने वाला संकेत किस आकार का होता है। आगे रेलवे क्रॉसिंग हो जाएगा त्रिकोणीय। आगे है एम्बुलेंस या किसी अन्य आपातकालीन वाहन को रास्ता न दे। धारा दंडीय होगा। एम्बुलेंस या किसी अन्य आपातकालीन वाहन रास्ता को न देने या किस धारा का तहत दंडीय होगा। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा धारा 194 के ई के तहत उसको दंड या सजा दिया जा सकता है। आगे है किसी भी वाहन के लिए तृतीय पक्ष की बीमा को क्यों अनिवार्य है। तृतीय पक्ष की बीमा क्यों अनिवार्य है, यह हो जाएगा दुर्घटना में किसी तीसरे व्यक्ति को संपत्ति या जीवन की हानि को कवर करने के लिए। यदि आप लोग चक्कर में प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किसे रास्ता देना चाहिए, किस तरफ से। आपके दाईं ओर से पहले ही गोल चक्कर में मौजूद यातायात को देना पड़ेगा। आगे है पार्किंग निषेध के संकेत आमतौर पर कैसा होता है। तो यह हो जाएगा लाल बॉर्डर वाला गोलाकार संकेत के, जिसमें ऐसा गोलाकार आता है लाल बॉर्डर पर, ऐसा निशान रहता है, वही बोल रहा है तिरछी रेखा होती है। यह हो जाएगा। ठीक, आगे है नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन की बालिका या अभिभावक के रूप में किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। तो धारा हो जाएगा 185। वह नाबालिग रहेगा अगर वह गाड़ी चला रहा है तो उसको किस धारा के तहत उसको जुर्माना लगा सकता है, धारा 185 के तहत लगा सकता है। सड़क पर स्टॉप रेखा का क्या अर्थ होता है। सफ़ेद मोटी पट्टी में होता है। ठीक, सफ़ेद मोटी पट्टी में होता है, तो यह हो जाएगा बी नंबर जाएगा। यह इस रेखा को पहले वाहन पूरी तरह से रोके। 77 का हो जाएगा धारा 99 का ए, मिस्टेक से हो गया था, 99 का ए हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं 199 का ए, 77 का ए हो जाएगा। आगे है वाहन के टायरों में सही हवा या दबाव बनाए रखने क्यों महत्वपूर्ण है वो बताना है। तो यह हो जाएगा बेहतर माइलेज एवं सुरक्षा के लिए। आगे है फॉग लैंप का उपयोग किया जाना चाहिए कब, घने एवं कोहरे या धुएं के दौरान। ठीक, आगे है डैशबोर्ड चेक इंजन लाइट को जलने का क्या सामान्यता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन प्रणाली को संभावित खराबी होना। आगे है ब्रेक फ्लूइड को नियमित अंतराल पर बदलने की सलाह क्यों दिया जाता है या क्यों दी जाती है। यह हो जाएगा क्योंकि
यह हवा को नमी को सोख लेता है, जिसके कारण ब्रेकिंग सिस्टम को प्रदर्शन घट जाता है। टायर की ट्रेड डेप्थ टायर की ट्रेड डेप्थ यानी कि उसकी नालियों की गहराई किस लिए महत्वपूर्ण होती है? तो यह गीली सड़कों पर पानी को हटाकर टायर की सड़क से पकड़ बनाए रखने में मदद करती है। आगे, एक गाड़ी को जंप स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है? जंप करने की प्रक्रिया क्या होती है? एक दूसरी चालू गाड़ी की बैटरी के उपकरण करके कमज़ोर बैटरी वाली गाड़ी को स्टार्ट करना। वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे मफलर या साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? साइलेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इंजन से निकलने वाली तेज आवाज़ को कम करना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कमज़ोर या ख़राब होती है और कार के बैटरी में मुख्य लक्षण होती है? तो मुख्य लक्षण, इंजन स्टार्ट करते समय धीमी या संघर्ष भरी आवाज़ होना। आगे देखते हैं, यदि ड्राइविंग लाइसेंस के दौरान डैशबोर्ड पर तेल की दबाव की चेतावनी बत्ती या प्रेशर वार्निंग लाइट जल जाती है तो ड्राइवर का तत्काल क्या करनी चाहिए? तो तुरंत क्या करना चाहिए? तुरंत किसी भी सुरक्षित स्थान पर गाड़ी को रोककर इंजन बंद कर देना चाहिए ताकि सुरक्षित रहें। आगे देखते हैं, आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्टर का क्या कार्य होता है? तो हो जाएगा, ईंधन को बारीक फुहारे के रूप में इंजन को सिलेंडर में स्प्रेस करना चाहिए। कूलेंट में मिलाए जाने वाले एंटीफ्रीज को क्या उपयोग होते हैं? एंटीफ्रीज में क्या उपयोग होते हैं? यह पानी को जमने या उबलने दोनों से बचाता है और जंग लगने से भी रोकता है। आगे देख लेते हैं, एक सामान्य टू स्ट्रोक इंजन में इंजन के पुर्जों को चिकनाई कैसे मिलती है? लुब्रिकेंटिक ऑयल को पेट्रोल के साथ ईंधन टैंक में डाला जाता है। आगे है, इंजन नॉकिंग का क्या अर्थ है? यह हो जाएगा, ईंधन के समय पूर्व दहन होना। कूलिंग सिस्टम में थर्मोस्टेट का क्या काम है? थर्मोस्टेट का काम क्या है? यह हो जाएगा, कूलेंट के प्रभाव को नियंत्रित करना। टायर में हवा कम होने का सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर आपका टायर में हवा कम है, सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? टायर का ज़्यादा गर्म होकर फट जाएगा। कार की बैटरी पर AH एम्पियर घंटा रेटिंग क्या दर्शाता है? बैटरी को भंडारित क्षमता को दर्शाता है। स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी, आपके पास कितना बैटरी में क्षमता है। रेडिएटर में सिर्फ पानी की जगह कूलेंट का प्रयोग क्यों जरूरी होता है? कूलेंट का प्रयोग तेल का जरूरी क्यों उपयोग होता है? यह उबाल और जमाव बिंदु को बेहतर बनाता है। डिस्क ब्रेक प्रणाली का मुख्य घटक कौन सा होता है? ब्रेक शू। गाड़ी के डिफरेंशियल का मुख्य कार्य क्या होता है? मोड़ पर पहियों को अलग अलग गति से घुमाना। आगे है, स्टार्ट करने पर एग्जॉस्ट से थोड़ी देर के लिए सफ़ेद धुआं निकलने का संकेत क्या होता है? सफ़ेद धुआं निकलने का संकेत क्या होता है? एग्जॉस्ट में जमाव सामान्यतः संघनन होता है। आगे है, इंजन एयर फिल्टर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इंजन में प्रवेश करने वाली हवा को साफ करना। डैशबोर्ड मीटर RPM का क्या अर्थ होता है? यह हो जाएगा, इंजन के प्रति मिनट चक्कर में। ठीक, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन पूरा हो गया, तो इसका PDF रहता है तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। ठीक, आशा करता हूँ यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तत्काल के लिए जय हिंद।